बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। स्पेशली मेरी वीडियोस उन दोस्तों के लिए होती हैं जो कि नए गार्डनर होते हैं, बिगनर होते हैं। तो मैं ऐसे तमाम खूबसूरत प्लांट्स को लेकर आता हूँ ताकि आने वाले सीज़न में अगर वो सदाबहार पौधे हैं तो जो जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, ऐसे प्लांट्स और जिनके ऊपर इंसेक्ट्स का बहुत कम अटैक होता है, ऐसे प्लांट्स आपके सामने शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी इसे लगाएं और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। आज का जो मेरा प्लांट है उसका नाम है हॉलीहॉक। ये विंटर सीजनल प्लांट है। इसको आप लोग जो इसकी ग्रोथ होती है वो सीड के ज़रिए इसको ग्रो किया जाता है। इसकी जो कटिंग होती है वो बिल्कुल नहीं लगती। ये इतना खूबसूरत पौधा होता है और बिल्कुल ये स्ट्रेट जाता है। मीन कि इसकी जो हाइट हो जाती है वो 4 से 5 फुट तक हो जाती है। ऐसे पौधों को आपने कभी भी गमले में नहीं लगाना। अगर गमले में लगाएंगे तो इन पौधों की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि इनका जो रूट्स का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है और उनको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। गमले में चूँकि थोड़ी मिट्टी होती है उसमें ये सर्वाइव तो कर जाते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इसके ऊपर छोटे छोटे फूल आते हैं और इसकी हाइट छोटी रह जाती है। अगर आप ऐसे प्लांट को डायरेक्ट ज़मीन में लगा देते हैं तो अगर आप लोग किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ इसको वक्त आने पर, टाइम आने पर आप लोग पानी देते रहते हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है और इसकी हाइट, जैसे कि मैंने बताया, 4 से 5 फीट तक इसकी हाइट होती रहती है। इसकी जो फूलों की तरतीब होती है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। पहले नीचे वाला फूल खिलता है, उसके बाद उसके ऊपर वाला, इसी तरह ये तरतीब के साथ ऊपर चलते रहते हैं। तो ऐसा प्लांट जो है अगर आपने ऐसे इलाके में लगाया जहाँ पर मौसम टेम्परेचर अच्छा रहता है, मीन के 25 के इर्द गिर्द रहता है, तो फिर तो इसकी ग्रोथ चलती रहती है। मीन के ऊपर से सूख जाता है लेकिन इसकी जो जड़ है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहती है। लेकिन गर्म इलाके में भी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसको अगर आपने शेडी एरिया के नज़दीक लगाया हुआ है, मीन के आधे दिन की धूप के बाद फिर टेम्परेचर ठीक हो जाता है, शेड आ जाती है, साया आ जाता है, तो फिर भी इसकी जो जड़ है वो बिल्कुल ठीक रहती है। और जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना आता है तो इसकी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाती है और बीज से लगाए हुए पौधों की निस्बत इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत ही आसानी के साथ और तेज़ी के साथ आ जाती हैं। इस पौधे का जो फ्लावरिंग का सीज़न है वो जनवरी है। जनवरी में अगर आपने सीज़न स्टार्ट होने के साथ इसके बीज को सोइंग कर दी थी, सीड को सोइंग कर दी थी, तो फिर इसके ऊपर जो फूल हैं वो बहुत ही जल्द आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आपने इसके जो सीड हैं उनको कलेक्ट कर लेना है और उसको सीज़न आने के ऊपर, मीन के सितंबर अक्टूबर में आपने इसकी सोइंग कर लेनी है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके जो ऊपर जो सीड लगते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट्स का उस टाइम अटैक होता है, इससे पहले इसके ऊपर किसी भी किस्म का अटैक नहीं आता। तो उस टाइम आपने एहतियात करनी, जिस टाइम आपने सीड कलेक्ट करना है, कोशिश करें कि उसको कुछ देर के लिए धूप में रख दें ताकि जो इसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो साइड पर हो जाएं। और उसके बाद आपने वो सीड कलेक्ट कर लेनी है और आने वाले सीज़न में आपने उसकी सोइंग कर देनी है। अगर इस प्लांट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लाज़मी पूछें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए प्लांट के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।